उत्तराखंड के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक दलित युवक को ओबीसी जाति के घर से पानी पीना भारी पड़ गया। युवक का आरोप है कि उसे अछूत मानते हुए न केवल पानी पीने से रोका गया बल्कि जाति सूचक शब्द कहकर उसके साथ मारपीट भी की गई। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर हम सुबह सुबह आज काम पे गए बनारसी में। तो सर वहाँ पे जिसके हम सोनू त्यागी के यहाँ काम कर रहे थे घेर में, हम सेटरिंग का काम करते सर, हमारा सेटरिंग पड़ा था वहाँ, तो वो खुला था, हम उसे उठाने के लिए गए थे जी। वहाँ पे काफ़ी दिन हो गए वो खुला पड़ा, हम ढो ही रहे 3-4 दिन से, तो आज फिर गए हम। तो ये जो लड़का है मेरे साथ में था सौरभ नाम का, तो इसके साथ में उन्होंने ये पानी पीने के लिए गया, वहाँ पर खाट पर पानी रखा था जी, बोतल जैसे कि सब पी लेते हैं पानी, तो कोई भी पी लो, नॉर्मल सी बात है। तो इस लड़के ने वहाँ पर जाकर पानी पी लिया, तो वो ट्रैक्टर पाए होंगे जिस मालिक है जो सोनू त्यागी, तो उसने इसके साथ में गाड़ी गलोच करी और जी गिट्टल विट्टल बताया और पट्टी पुट्टी मारी इसका लड़के, कई सारे रैपट रोपट मारे, मारपीट ज़्यादा करी इसके साथ में। अब जब माफ़ी भी नहीं मांग रहे और ऊपर से हमारा चोरी में नाम लिखवा दिया उन्होंने, हमारी रिपोर्ट भी कर दी उन्होंने चोरी के नाम। उत्तराखंड में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। वहीं इस विषय पर प्रमुख वन संरक्षक हाप समीर सिंह ने कहा कि इस समस्या को रिएक्टिव तौर पर नहीं बल्कि एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के तहत हल करने की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिला पंचायत आरक्षण और देहरादून में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है, न कि कोई हथियार। यह सामाजिक न्याय और समरसता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। बड़ी बेईमानी है। आरक्षण एक संविधान के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, महात्मा गांधी, नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि की सूझबूझ से जो संविधान बना, सामाजिक न्याय का हमको ये उसका न्यायिक अधिकार है लोगों का, उन वर्गों का, और आप जो है उनके अधिकार को आप हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विपक्षी को, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, लोकतांत्रिक आवाज़ को ख़त्म करने के लिए। अब जिस तरीके से कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप देहरादून में देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है दिन के उजाले की तरीके से कांग्रेस के पास संख्या है। और ये भी साफ लोगों को पहले से मालूम था कि कांग्रेस ने मन बना करके जो है देहरादून के कुख्यात भूमाफिया दीपक मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और गंभीर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मित्तल ने रेस कोर्स निवासी आर्यन वालिया के पिता को धोखे में डालकर करोड़ों रुपए की जमीन अपनी कंपनी पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक के नाम करवा ली और उन्हें निदेशक बना दिया है। वादी आर्यन वाले जी ने एक शिकायत जो है थाना राजपुर पर दी थी और जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी मसूरी द्वारा इसमें प्रारंभिक जांच की गई। यह प्रकरण हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें पूर्व में भी 9 मुकदमे इसमें दीपक मित्तल और उनकी पत्नी पर दर्ज है। और इसकी जब प्राथमिक जांच के बाद जो तथ्य इसमें सामने आए, जो वादी द्वारा कहा गया कि विभिन्न अकाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो मनीष गर्ग और मनीष गुप्ता नाम के 2 लोग हैं, जिनके द्वारा अपने अकाउंट में पैसे लिए गए थे विभिन्न समय में, जो करीब टोटल 7 करोड़ करीब पैसे जो अलग अलग लिए गए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उन पैसों को जो है इन्होंने गबन करके कंपनी के द्वारा और वापस जो है मनी लॉन्ड्र करके अकाउंट्स में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर है। हालात को देखते हुए पुलिस कप्तान लोकेश सिंह ने झर लक्ष्मण झूला और थाना पुलिस को गंगा घाटों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घाटों पर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट शुरू कर दिया है। पर्यटकों को गंगा से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राज्य के इंटर कॉलेज के 400 छात्रों दुबई के पेंसिलमैन वेंकट रमन ने बेस्ट ऑफ लक किट भेजी है, जिसे पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए हैं। इन किट्स में पेंसिल, रबर, स्केल और शार्पनर जैसे स्टेशनरी के सामान थे। ये किट्स संपूर्ण फाउंडेशन और
संस्थापक विनीत जेठुरी के बांटी गई है और वेंकट रमन एक समाजसेवी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। श्यामपुर में उनका मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, जहां छात्र मुफ्त में कोर्स कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बसों से ड्रग तस्करी में शामिल अनमोल गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने पुलिस और एसएसपी की मौजूदगी में उसकी 52 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है और मौके पर डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा है। आपको बता दें कि अनमोल गुप्ता पर स्मैक और ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशे की तस्करी के आरोप हैं। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने जमीन और पैसे की धोखाधड़ी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर एक व्यक्ति को नशे के हालत में बंधक बनाकर उसकी 50 लाख रुपए की जमीन सिर्फ 5 लाख में बेनामा करने और उसके एटीएम से 50,000 रुपए निकालने का आरोप है। पुलिस ने पीड़ित पत्नी पर शिकायत पर केस दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया है, जहां पर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के गोंडा में पृथ्वीनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे 15 श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया है। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है और मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राहत कार्यों को तेज करने और घायलों के इलाज की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।